आप जानते हैं कि मैं फ्रेंच सीख रही हूँ, एक बिल्कुल ही नई लैंग्वेज जो मैंने जिंदगी में कभी सुनी भी नहीं है। आई हैव नेवर बीन टू अ फ्रेंच कंट्री और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और मैं स्टार्टिंग से इसको सीख रही हूँ। जब बात इंग्लिश की आती है तो तब ऐसा नहीं था मेरे साथ। मैंने स्टार्टिंग से स्कूल में इंग्लिश पढ़ी है, बट जस्ट बिकॉज आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, दैट डजंट मीन कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप पढ़ लेते हैं, आप अपना पूरा कोर्स भी कर लेते हैं, एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट आपकी इंग्लिश द फ्लुएंसी इज नॉट देयर। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूं। इस बार हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आई हैव अनदर चैनल, एक इंग्लिश में मेरा चैनल है, दैट इज इंडियन बुक ट्यूबर, जहाँ पे मैं इंग्लिश में किताबों की बातें करती हूँ मोस्टली, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो बट आई थॉट कि आज मैं हिंदी अपने इस चैनल पर, जिसमें मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, रेगुलर व्लॉग्स बनाती हूँ, अपनी डेली लाइफ को डॉक्यूमेंट करती हूँ, तो आई वांटेड टू मेक दिस सिट डाउन वीडियो टू जस्ट शेयर माय टिप्स कि कैसे आप एक लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे आप एक लैंग्वेज में जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, आपकी मदर टंग नहीं है, उसमें बेटर हो सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। पहली बात तो किसी भी लैंग्वेज के ना 4 पार्ट्स होते हैं: स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। तो आपको इन चारों को प्रैक्टिस करना है। आई वुड से कि अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, कि अभी इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती है, तो यूट्यूब पे कुछ वीडियो सर्च कीजिए कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर, उसकी वीडियो देख लीजिए, बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी, उसकी वीडियो देख लीजिए। मैक्सिमम आपको 5 से 7 घंटे लगेंगे ये वीडियोस देखने में। उसके बाद आप अपना ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहला काम आपको करना है रीडिंग। तो आपको बुक्स पढ़नी है बहुत सारी, एंड इसकी इफेक्टिवनेस मैंने लाइफ में अपने साथ एक्सपीरियंस करी बहुत साल पहले, और अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक नेबर को भी हेल्प करा विद दिस ओनली। गोल बना लो कि आपको एक हफ्ते में 2 किताबें पढ़नी ही पढ़नी है। अब बड़ी बड़ी मोटी मोटी मुश्किल किताबें मैंने उनको नहीं दी। इवन लाइक यहाँ पे जो आप सारी देख रहे हैं ना, ये भी मैंने उनको स्टार्टिंग में नहीं दी। मैंने एक वीडियो बनाई है बुक रिकमेंडेशंस फॉर बिगिनर्स, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर है। आप जाकर उस वीडियो को देखिए एंड उसमें से बुक्स को पिक करिए। ऑनेस्टली टू बिगिन विद मैं आपको कहूंगी, जैसे ऑथर्स है ना, चेतन भगत, इवन सावी शर्मा, मुझे इन ऑथर की एक्चुअल में किताबें अच्छी नहीं लगती, बट उनकी राइटिंग बहुत सिंपल है। दुर्जॉय दत्ता हो गए, रविंदर सिंह हो गए, ये सारे इंडियन ऑथर्स हैं जिनकी किताबें आप पहले पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इन सभी ऑथर्स ने 5 से 7 किताबें लिखी हुई हैं, तो आप इन किताबों को उठा के पढ़ना शुरू कीजिए। गोल बनाइए एक हफ्ते में 2 बुक्स पढ़ने का। अब इन बुक्स को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। आपको ना सारे बैठ के, ऐसा नहीं है कि बुक के सारे वर्ड्स को अभी डिक्शनरी में सर्च करते रहना है। पढ़ के थोड़ा मतलब समझने की कोशिश कीजिए, एंड जो वर्ड्स का आपको मीनिंग नहीं पता चलता उनको अंडरलाइन करते रहे। एंड देन जब आपने पूरी बुक एक बार पढ़ ली और आपको हल्का सा पता चल गया कि अच्छा क्या समझ आ रहा है मुझे, उसके बाद आप ये सारे वर्ड्स को एक कॉपी पे उतारेंगे एंड उनके आगे आगे मीनिंग्स लिखेंगे। जब आपने ये सारे मीनिंग्स लिख लिए, इनको थोड़ा याद करना शुरू करेंगे एक साइड पे, और दूसरी साइड पे आप इसी बुक को दोबारा पढ़ेंगे जस्ट टू सी कि आपका अब इंप्रूवमेंट क्या है। जब आप सेकंड टाइम बुक पढ़ोगे तो ज्यादा समझ आएगा। आपने 100 किताबें पढ़ ली ने तो आपकी इंग्लिश मेरे जितनी अच्छी हो जाएगी। मुझे बहुत सारे मेरे बुक ट्यूब चैनल पे ना कमेंट्स आते हैं, मैं उस पर नहीं बनाना चाहती ये वाली वीडियोस, तो मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं आपकी जैसी इंग्लिश कैसे बोले, जस्ट बाय रीडिंग बुक्स, सिंपल है। सेकेंड बात आ जाती है राइटिंग। आपको अपनी राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी बात बोलनी है या उसको करनी है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे या लिखोगे, वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो राइटिंग के लिए मैं कहूंगी आपको बस एक काम करना है, अपनी डेली डायरी बना लो। आज सुबह से लेके शाम तक आपने क्या करा उसको डिटेल में आप लिखना शुरू कर दीजिए हर रोज। अब कई लोग कहते हैं कि अरे इसको चेक कौन करेगा। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप थोड़ी देर बाद ना आप लिखना शुरू करो। पहले दिन में आपको मतलब IELTS का 9 बैंड नहीं लेके आना है। आपको पहले दिन में सिर्फ शुरुआत करनी है, तो आपको किसी से चेक करवाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई करेक्शंस करवाने की जरूरत नहीं है, आपको बस लिखते जाना है। 10-15 दिन आप इन एक्टिविटीज को, इन सारी टिप्स को अच्छे से फॉलो करोगे और टाइम दोगे ना इस लैंग्वेज को, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि अपने सारी जो आपने डायरी लिखी है इसमें गलतियां क्या है, उसको चेक कैसे करना है, उसको सही कैसे करना है। तो यू डू नॉट नीड अ टीचर, यू जस्ट नीड योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो अपना डेली जर्नल करना शुरू कर दिया है, आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस वहीं से हो जाएगी।
थर्डली लिसनिंग। अब आपको कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसको सुनना बहुत जरूरी है। एंड रियली मैंने अपने काफी सारे आसपास लोगों को, पंजाब में ना सबको आईएलटीएस करनी होती है, तो मैंने आसपास कितने लोगों को यही सजेस्ट करा है इन द सेंस कि आप लिसनिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। तो आजकल Amazon प्राइम है, हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, इसमें से किसी की भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और सबटाइटल्स के साथ, इन द बिगिनिंग सबटाइटल्स के साथ ये इंग्लिश शोज को देखना शुरू कर दीजिए। पहले आपको समझ नहीं आएंगे। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मेरी इंग्लिश वॉज वेरी गुड, बट जब मैंने इंग्लिश शोज को फर्स्ट टाइम देखना शुरू करा ना, तो मैं सिर्फ सबटाइटल्स ही पढ़ती थी क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती थी। बट वंस आई वॉच्ड 2-3 शोज देखे, उसके बाद अपने आप समझ आने लगे। अब देयर इज अनदर ट्रिक। आपको पहले ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना ये करना है एंड आप बोलोगे, फिर मेरे पास आके बोलोगे मनप्रीत हाँ सच में मुझे अब इंग्लिश सीरियल समझ आने शुरू हो गए हैं। दैट इज ऑल्सो समथिंग आई ट्राइड ऑन वन ऑफ माई रिलेटिव्स, और उसका यही वो आया कि हाँ जी अब मुझे इंग्लिश सीरियल्स पूरे मैं बिना सबटाइटल्स के देख के समझ लेता हूँ। तो आपको 1-1.5 महीना लगेगा। रोज कम से कम 1 घंटा टीवी देखें। एंड डिफिकल्ट है, टीवी ही तो देखना है राइट, उसको देखें और आप ये करना शुरू करें। वैसे सच बताऊं तो इट्स एग्जॉस्टिंग। मैं आजकल फ्रेंच सीख रही हूँ, तो मैं मतलब नीचे इंग्लिश टाइटल्स कर लेती हूँ, अभी इंग्लिश सबटाइटल्स कर लेती हूँ और फ्रेंच देखती हूँ, और वो 1 घंटे के बाद जो मुझे एग्जॉस्शन फील होती है ना, जो लगता है कि पता नहीं मैंने कितना काम कर लिया। तो कहने को आसान है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट करना आपको जरूर है अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है इस टाइम पर। ओके एंड 1-1.5 महीने के बाद आपने स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ अमेरिकन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स चांसेस आर आपने सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश सीखी होगी। इंग्लिश के ना अलग अलग एक्सेंट्स होते हैं। जैसे मैं जब इंग्लिश बोलती हूँ तो मेरा अपना एक्सेंट है, तो वैसे ही अमेरिकन जो बोलते हैं अमेरिकन एक्सेंट होता है, ब्रिटिश एक्सेंट अलग होता है, ऑस्ट्रेलियन अलग होता है। अब जो एग्जाम्स होते हैं ना आईएलटीएस जैसे, तो उनके अंदर क्या होता है कि सारे जो पैसेजेस जो आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस होती है ना, वो अलग अलग एक्सेंट्स में होती है। अमेरिकन एक्सेंट अब आपको समझ आने लग गया, तो अब आपको ब्रिटिश एक्सेंट की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो अब आप ब्रिटिश सीरियल्स देखने शुरू करिए। एंड देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट ऑस्ट्रेलियन। वैसे ऑस्ट्रेलियन अपने आप ही आ जाती है। अगर आपको ब्रिटिश सीरियल पूरा सुन के समझ आने लग गया, दैट मीन्स आप पूरे परफेक्ट हो अपना पेपर देने के लिए। ओके एंड फोर्थ सजेशन है स्पीकिंग। अब आपको बोलनी भी पड़ेगी इंग्लिश। उसका सबसे ईजी तरीका है, बहुत लोगों को ना शर्म आती है कि अब मैं किसके पास बैठ के बोलूं, वो मेरा मजाक उड़ाएगा, उसको कौन सा आती है जो वो सुन लेगा एंड ऑल दैट। ठीक है, आपको उसका इलाज मैं बताती हूँ। आपको बस अपने घर में एक शीशा ढूंढना है, मिरर, उसके सामने जाकर इंग्लिश बोलनी शुरू कर देनी है। कुछ भी दिमाग में आए बोलते जाइए, कोई भी सेंटेंस हो उसको बोलते जाइए, एंड दैट्स इट। इतना सिंपल है अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना। मैंने ये सीरियसली खुद करा है। देखिए राइटिंग मुझे आ गई, रीडिंग मुझे आ गई, बुक्स भी मैंने बहुत पढ़नी शुरू कर दी। तो फिर बात आई कि मुझे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है, मुझे डिबेट्स में जाना है, मुझे डिस्कशंस में जाना है। वहां पे तो जाके नर्वसनेस से दिमाग खराब हो जाता है, बोला ही नहीं जाता कुछ। तो वो कैसे करो? और मैं, अगर आपको पता नहीं चला तो मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, मैं इंग्लिश भी इतनी स्पीड पे बोलती हूँ। ओके, तो जब डिबेट कॉम्पिटिशन होते हैं ना, उनमें फर्स्ट बंदा नहीं आ सकता ऐसे बोलकर, बिकॉज आपको वॉइस मॉड्यूलेशन चाहिए होती है। कहीं आपको स्लो होना है, कहीं आपको फास्ट होना है, कहीं आपको जोर से बोलना है, कहीं आपको धीरे बोलना है। ये सब वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सारी प्रैक्टिस कैसे करी मैंने, कैसे सीखा ये सब करना? किसी के सामने बोलकर नहीं। दे आर नॉट द बेस्ट जज। आप कैसे हो, आप कैसी इंग्लिश बोल रहे हो, उसका बेस्ट जज कौन है? आप हो। तो इसलिए आप शीशे के सामने जाइए एंड अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। तो आपकी जो सारी नर्वसनेस है ना कि हाय इंग्लिश बोलते हुए सारा सब चला जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी आपकी इंग्लिश। और ये चारों की चारों चीजों को अगर आप करेंगे ना, देन कोई थोड़ा डिफरेंस पड़ेगा। मैं फ्रेंच कर रही हूँ एंड ऑनेस्टली मैं पहले ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बिकॉज मैंने ना कभी स्पेशल जाके इंग्लिश नहीं सीखी। आई वॉज जस्ट लाइक स्टडिंग इन स्कूल एंड मैं हमेशा से ठीक इंग्लिश बोलती आ रही हूँ। मैंने आईएलटीएस की एग्जाम्स भी दिए हैं, तो पंजाब में क्योंकि सभी लोग आईएलटीएस के एग्जाम देते हैं, तो मैंने भी कुछ साल पहले आईएलटीएस के एग्जाम दिए थे। तो मेरा बैंड अपने आप ही 8 आ गया था एंड आई डिडंट प्रैक्टिस एनीथिंग। मैंने कहीं जाके पढ़ाई नहीं करी, मैंने इवन लाइक फॉर्मेट भी नहीं देखा। कैसे आया? बिकॉज इट्स जस्ट चेकिंग योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अगर आप इंग्लिश अच्छे से सीख लेंगे तो आपको पेपर की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और पेपर की तैयारी भी क्या है? इंग्लिश सीखनी। तो ये सारी 4 टिप्स से आप इंग्लिश पूरी सीख सकते हैं। लास्टली मैं आपको 3 चीजें बताना चाहती हूँ। 1 इज प्रैक्टिस एवरी डे। एक भी दिन का गैप नहीं डालना। मैंने 2 महीने फ्रेंच करी, मेरी फ्रेंच बहुत अच्छी हो गई थी। ठीक है, उस हिसाब से लाइक समथिंग विच मैंने फ्रेंच की ABCD भी पहली बार 2 महीने पहले, मतलब जनवरी दिसंबर में स्टार्ट करी। फिर ये कोरोना वायरस का सब शुरू हो गया, तो मैंने अपनी फ्रेंच प्रैक्टिस करनी बंद कर दी, तो वो बिल्कुल ही मतलब खराब हो गई। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस बंद कर देंगे ना, तो आपकी इंग्लिश चाहे अभी अच्छी हो जाए उसके बाद खराब हो जाएगी। तो अपनी प्रैक्टिस को बंद नहीं करना है।
वॉच टीवी शोज, सिंपल सिंपल सी सारी टिप्स हैं। टीवी शो देखना है, बुक पढ़नी है, थोड़ा सा बोलना है, थोड़ा सा लिखना है, बहुत ही सिंपल है। तो इसको रोज आप कर सकते हैं। अभी 1-1 घंटा लगाइए सब पे, और फिर आप उसको रिड्यूस करके आधा घंटा 15 मिनट आप कर सकते हैं। आपको खुद पता चल जाएगा जब आप सीख जाएंगे। तो डिस्करेज नहीं होना है। टाइम लगता है इस सबको सीखने में, प्रैक्टिस लगती है एक लैंग्वेज को सीखने में। आप जो हिंदी या पंजाबी या जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप जो बोलते हैं, आपकी जो मदर टंग है, आप बचपन से उसको सुनते आ रहे हैं, उसको बोलते आ रहे हैं, उसको लिखते आ रहे हैं, आपको बचपन से वो सब करते आ रहे हैं, तो इसलिए आपको नेचुरली आता है। तो जो बंदा बड़े आराम से फराटेदार इंग्लिश बोल लेता है, वो काफी टाइम से कर रहा है। एंड अगर आप भी उतना टाइम स्पेंड करेंगे ना उस पर, तो यू कैन ऑल्सो डू इट। तो डिस्करेज नहीं होना है। फर्स्ट डे यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, एंड फर्स्ट डे आप थोड़ा सा फील करोगे, हाय कैसे सीखूंगा इतना कुछ, हो जाएगा, आप कर सकते हो। एंड लास्टली, रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस। आपको कैसे पता चलेगा आप कैसे कितना इंप्रूव कर रहे हो? मतलब थोड़ा सा तो याद रहता है कि अगर मतलब जैसे मैं हूँ तो मुझे तो याद रहेगा कि मुझे दिसंबर में ABCD भी नहीं आती थी, फ्रेंच की अब आती है। बट ज्यादा आपको नहीं पता चलेगा अनलेस यू आर रिकॉर्डिंग इट, अनलेस यू आर पुटिंग इट डाउन ऑन अ डायरी कि आज मेरी, मतलब अपने आप को मार्क्स देने शुरू करो कि आज मेरी रीडिंग इतनी अच्छी थी, आज इतनी अच्छी थी, और अपने साथ ऑनेस्ट रहो और आप सीख जाओगे। एंड ये थी मेरी ये वीडियो जो मैं मंडे को बनाती हूँ हर शाम को 6 बजे। अपार्ट फ्रॉम माई रेगुलर व्लॉग्स जो वेडनेसडे और फ्राइडे को आते हैं, रैंडम व्लॉग्स जिसमें मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करती हूँ, तो आप उन वीडियोज को भी चेक कर सकते हैं अगर आपको देखने का मन करे। एंड येस, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगे, एंड आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू आउट एंड make you speak English the way I do on my Indian booktuber channel, ठीक है? And yes, thank you so much for watching this video. This is Manvi signing off. I'll be back with another video very soon.